जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल पर मैंने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो बना रखा है और मुझे काफ़ी सारे लोगों का सपोर्ट मिला, प्यार भी मिला, यानी कि भर भर के व्यूज आए। लेकिन मैंने काफ़ी सारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पाया। बहुत सारे यूजर्स कमेंट किए हुए थे कि सर यहाँ तक तो ठीक है, मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत कुछ जान चुका हूँ, बट हमें ये मालूम नहीं है कि एक पर्सन को कितना क्रेडिट कार्ड रखना अलाउड है। मतलब कि मान लीजिए, अगर मैं क्रेडिट कार्ड रखना चाहता हूं तो कितना रख सकता हूं, कितना अलाउड है, एक रखूं, दो रखूं, 5, 10, 20 रखूं, मतलब कि कितना क्रेडिट कार्ड यूज करने पर मुझे पेनाल्टी अलग से देना नहीं पड़ेगा या फिर टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्त, इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपके मन में इस तरह का सवाल चल रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, अपने पास कितना क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए, एज ए सिंगल पर्सन आप कितना क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी के अनुसार बता दूं, अभी तक किसी बैंक ने या फिर आरबीआई की तरफ से भी किसी भी प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना ही क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, यानी कि कोई एक पर्सन 1, 2, 5, 10 ही क्रेडिट कार्ड रख सकता है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको जितना क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है आप उतना क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें, अगर मेरे पास, मेरे केस में मुझे ही ले लीजिए, मेरे पास एक से ज़्यादा 5 क्रेडिट कार्ड हैं, 10 क्रेडिट कार्ड हैं, तो इससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा और बाद में इनकम टैक्स की नोटिस भी आएगी या फिर नहीं। वैसे तो इनकम टैक्स के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके केस में 5 क्रेडिट कार्ड हैं, 10 क्रेडिट कार्ड हैं, तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें बेनिफिट की। देखिए, हर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी का ये कहना है, वैसे बैंक आपको ये नहीं बताती है, लेकिन जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वहां पर आपको जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी जाती है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा करके दिया जाता है, ठीक है ना। आप एक महीने में इतना रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन वहां पर इनका कहना यह है कि आप 30% ही यूज करें अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट को, ठीक है, उससे ज्यादा आप ना करें, ठीक है ना। तो अगर आप 30% से ज्यादा करते हैं या फिर 100% आप यूटिलाइज कर लेते हैं, मतलब कि पैसे स्पेंड कर देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो उस सिचुएशन में आपके क्रेडिट लिमिट पर इफेक्ट पड़ता है। बैंक को ये लगता है कि आप सिर्फ क्रेडिट पर ही निर्भर है, आपको किसी भी प्रकार का अलग से इनकम सोर्स नहीं है, जिस वजह से आपके क्रेडिट लिमिट को डिक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए, अगर आपके केस में एक ही सिंगल क्रेडिट कार्ड हो और उसकी लिमिट सिर्फ और सिर्फ 50,000 दी गई हो और आपको 50,000 की जरूरत पड़ जाए, तो उस सिचुएशन में आप तो 100% कर लेंगे यूटिलाइज, ठीक है, अपने क्रेडिट कार्ड से, तो वहां पर आपको क्रेडिट कार्ड पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए आपके केस में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है, एक दो नहीं बल्कि 5, 10 क्रेडिट कार्ड है, फॉर एग्जाम्पल 5 ही क्रेडिट कार्ड आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना, और सारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट अच्छी खासी आपको दी गई है, फॉर एग्जांपल 50,000 लगभग सारे क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है आपको मिला हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर फायदा क्या होगा कि आप हर एक क्रेडिट कार्ड से 10-10 हजार रुपया खर्च कर सकते हैं। तो 5 क्रेडिट कार्ड मिला करके आपको 50,000 तो मिल जाएगा और 50,000 रुपये की आपको जरूरत थी, तो आपने तो अपना काम निकाल लिया और साथ ही आपने यहाँ पर 100% जो लिमिट है वो भी खर्च नहीं किया, मतलब कि 30% आप कर सकते हैं यूज। इसके अलावे आपको ज्यादा अगर आप करते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है, आपके सिविल स्कोर पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप 10-10 हजार रुपये सारे क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे और क्या होगा कि आपके केस में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है और आप टाइमली उसका पेमेंट भी कर रहे हैं, तो हर जगह से, हर बैंक की तरफ से आपका जो सिविल स्कोर है सिविल ब्यूरो के पास सेंड किया जाता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर जो है इंक्रीज कर दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो सिविल स्कोर है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही देखने को मिलेगा मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करने पर। अब अगर सेकेंड बेनिफिट की बात करें तो दूसरा बेनिफिट भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हर एक क्रेडिट कार्ड पर कभी ना कभी या फिर टाइम टू टाइम ऑफर्स चलते रहते हैं। जैसे कि मान लो कोई ऐसा आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आप उस क्रेडिट कार्ड से अमेजोन पर प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको वहां पर ऑफर्स, डिस्काउंट वगैरह या फिर कैशबैक देखने को मिलेगा। और कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है अगर आप उससे फ्लिपकार्ट पर करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को ले लीजिए, तो वहां पर भी आपको डिस्काउंट देखने को, ऑफर्स देखने को मिल जाएगा। या फिर कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जहां पर अगर आप फ्यूल वगैरह डलवाते हैं उस क्रेडिट कार्ड से, तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। या फिर कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके जरिए आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को मिलता है। तो मतलब कि अलग अलग वैरायटी के क्रेडिट कार्ड आपके पास हैं, तो उन सारे क्रेडिट कार्ड का अलग अलग, चूंकि एक ही क्रेडिट कार्ड पर
आपको सारा का सारा ऑफर्स देखने को नहीं मिलता है। हर एक क्रेडिट कार्ड का अलग अलग ऑफर्स चलते ही रहता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो आप इन सारे ऑफर्स का इस्तेमाल, ऑफर्स को एक साथ अवेल कर सकते हैं, मतलब कि सारे के सारे ऑफर्स का आप लाभ ले सकते हैं एक साथ ही, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है। ओके, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है और आप सही तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करने का मतलब ये कि आप सारे क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च तो कर रहे हैं बट टाइमली उसका पेमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सारे बैंकों, जिस भी कंपनी से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, उनको तो ये लगेगा कि आप सही तरीके से पेमेंट भी कर रहे हैं, आपका सब कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह सही है। तो वहां पर क्या होगा कि आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा, हाई कर दिया जाएगा। इससे आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा लोन वगैरह लेने में या फिर किसी भी प्रकार का कोई काम करने में, ठीक है ना। और उससे भी बड़ा बेनिफिट ये होगा आपको कि मान लो कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि आपके नाम पर अभी अप्रूव नहीं हो रहा है, लेकिन आपका सिविल स्कोर इंक्रीज कर दिया जाता है, तो फ्यूचर में वह कार्ड भी आपको मिल जाएगा, आपको वह कार्ड अप्रूव कर दिया जाएगा आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स का लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर बेनिफिट की बात हो गई, अब बात करते हैं नुकसान की, क्योंकि जिस प्रोडक्ट की बेनिफिट्स होते हैं उसका कुछ नुकसान भी होता है। ओके, जैसे कि मान लो अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है, ठीक है ना, और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड आप यूज करते आ रहे हैं, अब होगा क्या कि जो मान लीजिए आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड है, 5 में से 2 क्रेडिट कार्ड ऐसा है जिस पर आपको ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस लगता है और 3 क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। तो आपको वहां पर जो 2 क्रेडिट कार्ड है, चाहे आपको 500 एनुअल फी देना पड़े, 1000 रुपया देना पड़े, 1500, 2000 जो भी है, आपको वो तो पे करना होगा, ठीक है ना। चाहे आप क्रेडिट कार्ड को यूज करें या ना करें, आपको पे करना होगा। ये तो नुकसान हो गई। उसके अलावा बहुत क्रेडिट कार्ड ये भी कहते हैं कि अगर आप एक साल में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का ट्रांजेक्शन कर देते हैं, इस क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च कर देते हैं इतने रुपए का, तो आपका जो एनुअल फी है वो माफ कर दिया जाएगा, इसी में मैनेज कर दिया जाएगा। अब इस चक्कर में क्या करते हैं काफी सारे यूजर्स, एक साल में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया खर्च कर देते हैं क्रेडिट कार्ड का, ठीक है ना। तो 500,000 रुपये बचाने के चक्कर में 2 लाख, 3 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, और अगर आप उसका टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको पेनाल्टी भुगतना पड़ता है, प्लस में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान आपको हो जाता है। और 1-2% नहीं बल्कि 4-5% आपको पेनाल्टी लग जाती है, एक्स्ट्रा चार्ज आपको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ जाता है, जो कि काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो कभी भी आप इतना रुपया खर्च ना करें क्रेडिट कार्ड से जिसका बिल आप नेक्स्ट मंथ पे ही ना कर पाओ। आप उतना ही रुपया खर्च करें क्रेडिट कार्ड से जिसका आप भुगतान कर पाओ अगले मंथ सही तरीके से, तो आपका सिविल स्कोर भी सही रहेगा और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। अब अगला जो नुकसान होता है वो भी काफी जबरदस्त होता है। फायदे भी जबरदस्त हैं तो नुकसान भी तो जबरदस्त ही होगा। देखिए, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को मैनेजमेंट करने में काफी ज्यादा समस्या आती है, ठीक है ना। कभी किसी क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, कभी किसी क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, तो ऐसे में पता ही नहीं चलता है कि मैंने किस क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया, किस क्रेडिट कार्ड का बिल आया, किस क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं आया। वैसे में किसी किसी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना हम भूल जाते हैं और बाद में हमें अलग से पेनाल्टी चार्ज, इंटरेस्ट और भी वगैरह वगैरह बहुत कुछ देना पड़ जाता है, जिसमें हमें भारी नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है। अगर आप इसके बावजूद भी मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं तो आप हर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करके बोल दे, जैसे कि मान लो अगर आपकी जो सैलरी है हर महीने की 1 तारीख को आती है, तो आप बोल दे क्रेडिट कार्ड कंपनी को कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो हर महीने की 2 तारीख, 3 तारीख को क्रिएट कर दिया कीजिए, बिल जनरेट कर दिया कीजिए। हर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी को आप बोल दे, तो उससे फायदा क्या होगा कि सभी क्रेडिट कार्ड की कंपनी जो है आपका जो बिल है सेम डेट को जनरेट करेगी। तो आपको पता रहेगा कि इस डेट को मेरा जो बिल बनेगा और आप चेक कर पाएंगे कि मेरा इस क्रेडिट कार्ड का बिल कितना बना है, इस क्रेडिट कार्ड का बिल कितना बना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप सही तरीके से मैनेजमेंट कर पाएंगे। और इसका नेक्स्ट भी नुकसान काफी ज्यादा जबरदस्त ही होने वाला है। देखिए, होता क्या है कि जब भी आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो वहां पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है। एक तो आपको देखने को मिलता है फुल पेमेंट का और दूसरा मिनिमम ड्यू का। अब काफी सारे यूजर्स क्या सोचते हैं, काफी ज्यादा रुपया खर्च कर देते हैं क्रेडिट कार्ड से और बाद में जब बिल जनरेट होता है तो उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं उतना जितना उन्होंने खर्च कर रखा है। तो वहां पर वो क्या सोचते हैं कि मैं मिनिमम ड्यू कर देता हूं, चलो यहाँ तक तो मिनिमम ड्यू कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्त यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट करते हैं, मिनिमम ड्यू जो बिल बनता है उसको पेमेंट करते हैं, तो जो आपने पेमेंट खर्च किया है उसका 10% ही मिनिमम ड्यू होता है। इसके अलावा 90% जो आपने खर्च कर रखा है वो तो आपने पे नहीं किया, तो उस पर आपको अलग से पेनाल्टी और इंटरेस्ट वगैरह लगता ही रहेगा और आप इस चक्कर में कर्ज में डूब जाओगे, इतना डूब जाओगे कि आप बाहर निकल नहीं पाओगे, ठीक है ना। मतलब कि प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, सिविल स्कोर ही बर्बाद हो जाएगा। तो आप कहीं पर भी ना लोन लेने के लायक रहोगे और ना ही क्रेडिट कार्ड लेने के लायक रहोगे। तो आप मिनिमम ड्यू के चक्कर में कभी भी ना पड़े, आप जब भी पेमेंट करें तो फुल पेमेंट ही करें। अब ये सारे बेनिफिट्स और नुकसान के बारे में तो बात हो गई, ठीक है ना।
अब यहाँ पर लास्ट में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इनकम टैक्स के बारे में बताऊंगा कि आखिर में अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो इनकम टैक्स की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई नोटिस नहीं आती है। आप बेफिक्र होकर के जितना क्रेडिट कार्ड आपके नाम पर अप्रूव होता है आप उसे ले सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं और टाइमली आप उसका पेमेंट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्त मैंने इस वीडियो में आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर किया है आपका। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए या फिर सिंगल क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा।